जेल से बाहर निकलने के साथ ही अनंत सिंह ने यह ऐलान कर दिया था कि वो जेडीयू के टिकट पे मोकामा से चुनाव लड़ेंगे, लेकिन इस बार उनको जेडीयू ठेंगा दिखाती हुई नजर आ रही है। और आपको ज्ञात होगा कि यही वो अनंत सिंह हैं, लोकसभा चुनाव में जेडीयू किस तरीके से इनको जेल से बाहर निकाल के इनसे मदद ली थी। लेकिन अब देख लीजिए, अब अशोक चौधरी भी पल्ला झाड़ रहे हैं, कह रहे हैं कि मिलने का मतलब टिकट देना थोड़ी होता है। और नीरज कुमार ने तो साफ तौर पे कह दिया था कि भाई साहब, अनंत सिंह को टिकट मिला तो हम प्रचार प्रसार तक नहीं करेंगे। मतलब पूरा जेडीयू खेमा जो है वो अनंत सिंह के खिलाफत करने में जुट गया है। आपको ज्ञात होगा कि नीतीश कुमार से मिलकर अनंत सिंह आते हैं और बरबोले अनंत सिंह एकदम से शांत हो जाते हैं। अब पूरी कहानी क्या है इसके पीछे की, सब कुछ आपको विस्तार पूर्वक हम बताएंगे, लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। आपको बता दूं कि अनंत सिंह जैसे ही जेल से बाहर निकले थे, उसके बाद इन्होंने ये ऐलान कर दिया था कि वो जेडीयू के टिकट पे मोकामा से चुनाव लड़ेंगे। वो नीतीश कुमार के लिए पैरवी भी कर रहे थे और नीतीश कुमार को कह रहे थे कि भाई साहब, कम से कम ये 3 टर्म तक तो ये मुख्यमंत्री रहेंगे ही रहेंगे और इसमें कोई शक नहीं है। तमाम तरीके से कोशिश करने के बाद भी जब नीतीश कुमार से मिलने के लिए अनंत सिंह जाते हैं और उसके बाद जब वापस आते हैं तो ज्यादा मीडिया से बातचीत नहीं होती और उसके बाद इस बात के ऊपर कयास बढ़ जाती है कि आखिरकार अनंत सिंह को क्या जेडीयू ने मना कर दिया है, क्या नीतीश कुमार से मिलने के बाद भी जेडीयू ने हरी झंडी नहीं दिखाई है, और क्या ललन सिंह भी वहां पे मौजूद थे और वो ललन सिंह जिनकी मदद की थी अनंत सिंह ने लोकसभा चुनाव में, वो भी इस बार साथ नहीं देंगे। क्योंकि एक एक करके अब जो जेडीयू नेताओं का बातचीत बाहर आ रहा है वो अनंत सिंह के चुनाव के लिए फायदेमंद नहीं है। दरअसल इससे पहले नीरज कुमार ने कह दिया था कि भाई, अनंत सिंह को हम जो है वो टिकट नहीं देना चाहते या फिर जेडीयू उनको टिकट ना दे। वो कह दिए थे कि भाई साहब, कोई अपराधी जो है वो जेडीयू से चुनाव नहीं लड़ेगा और अगर ऐसा होगा तो हम प्रचार प्रसार नहीं करेंगे, हम छोड़ देंगे कि भाई आप जाओ, आप अपना देखो। इस तरीके का बयान जो है वो नीरज कुमार का था, जो प्रवक्ता हैं, एमएलसी हैं, उनका ये बयान था। और अब देख लीजिए, अशोक चौधरी जो है जाते हैं और जाके अनंत सिंह से मिलते हैं इनके आवास पे। बातचीत घंटों चलती है, लेकिन जब वहां से बाहर निकलते हैं तो जब इनसे पूछा जाता है, यानी जब अशोक चौधरी से पूछा जाता है कि क्या अब जो है वो टिकट कंफर्म है, ये है अशोक चौधरी, इनसे पूछा जाता है कि क्या अब कंफर्म हो गया अनंत सिंह का टिकट। इसके ऊपर अशोक चौधरी का कहना है कि मिल लेने का मतलब टिकट कंफर्म हो जाना नहीं होता है। अब ये बात है कि भाई साहब, हम पल्ला झाड़ रहे हैं। दूसरा बयान कंफर्म कर देगा कि जेडीयू में जो है अभी उस तरीके का माहौल नहीं है कि अनंत सिंह को टिकट दिया जाए। अब दूसरा बयान क्या है, इन्होंने कहा कि देखिए, अगर टिकट मिलेगा तो ये जीत जाएंगे, लेकिन हम इस बात को लेके कंफर्म नहीं हैं। अब हम कंफर्म नहीं है, इसका मतलब जेडीयू के अंदर खाने में अनंत सिंह को टिकट ना देने की भी बात चल सकती है। और ऐसे में अनंत सिंह को एक बड़ा झटका लग सकता है। जो ये सपना सजोए थे कि इस बार जेल से बाहर आएंगे और मोकामा से चुनाव लड़ेंगे, वो बयान भर ही रह जाएगा या फिर वाकई चुनाव लड़ेंगे। हालांकि अनंत सिंह का अपना एक दबदबा है मोकामा में, अनंत सिंह को चाहने और उनको पसंद करने वालों की तादाद जो है वो बहुत ज्यादा है, लेकिन जब पार्टी का साथ नहीं मिलेगा तो क्या इस बार भी कुछ करामात कर पाएंगे अनंत सिंह? क्या अकेले अपने बूते पे जो है वो चुनाव लड़ेंगे या फिर पार्टी इनको सपोर्ट करेगी, साथ देगी? क्योंकि जेडीयू को तो एकदम हमेशा ये पसंद करे हैं, आरजेडी को पहले ही अनंत सिंह ठेंगा दिखा चुके हैं कि भाई, अब हम साथ नहीं आ सकते, अब हम आपके साथ आके कुछ भी नहीं करेंगे। और चुनाव से पहले पूरा माहौल अलग हो गया है और हर तरफ इस बात की चर्चा हो गई है कि बस मिलना भर ही था। अनंत सिंह से नीतीश कुमार मिल तो लिए, लेकिन इसके ऊपर कंफर्मेशन नहीं लगा कि अनंत सिंह चुनाव लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे। अब ये एक बड़ा सवाल है। पहले ही काफी नेता बागी हो चुके हैं जेडीयू में इनको लेके, नीरज कुमार उसमें पहले नंबर पे आते हैं और अंदर अंदर कुछ और भी नेता हैं जो अनंत सिंह को चुनाव ना लड़ने की नसीहत नीतीश कुमार और ललन सिंह को दे रहे हैं। देखना यह होगा कि ललन सिंह किस हद तक जाके अनंत सिंह का सपोर्ट करते हैं, क्योंकि आपको ज्ञात होगा किस तरीके का सपोर्ट रहा है लोकसभा चुनाव में। तो एक बड़ी बात आती है कि भाई साहब, अनंत सिंह जो मोकामा के पूर्व विधायक रह चुके हैं, क्या इस बार उनको जेडीयू टिकट देगी या फिर नहीं देगी? आपको क्या लगता है? कमेंट करके अपना विचार हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।